तो बेसिकली ब्राउनियन मोमेंट को हम क्या बोलेंगे? तो ब्राउनियन मोमेंट इज नथिंग बट द zigzag movement of small particles suspended in liquid or gas. It is called Brownian motion. अब ब्राउनियन मोशन से दो कंक्लूजन निकलते हैं कि भाई पार्टिकल्स बहुत ही छोटे हैं तभी ही वो इतना जल्दी मूव कर सकते हैं, और दूसरा कंक्लूजन ये निकलता है कि वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। तो बेसिकली अब तक हमने जो कैरेक्टरिस्टिक देखी पार्टिकल की, वो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं कि पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं, दे आर वेरी स्मॉल, they have spaces between them, matter they are constantly moving, और particles है जो मैटर में प्रेजेंट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अब इनको हमें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा, इसीलिए कुछ एक्टिविटीज़ है जो हम पढ़ेंगे आज। फर्स्ट एक्टिविटी है हमारा जो आपके टेक्स्ट बुक नंबर पेज 2 पे एक्टिविटी 1.2 दिया हुआ है। अब मैं आपको सिंपल बताऊंगी कि ये देखिए हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन है जो डीप पर्पल कलर का है। आपको याद है तो हमने पानी के साथ आगे एक एक्टिविटी में पोटेशियम परमैंगनेट है उसके क्रिस्टल को हमने डाला था पानी में, तो मैंने बोला था पर्पल कलर इम्पार्ट होता है। अब क्या करना है, हमें इसको डाइल्यूट करते जाना है। डाइल्यूशन मतलब क्या कि मतलब और पानी ऐड करते जाओ, ठीक है, कलर को लाइट करते जाओ। तो देखिए इसमें तो हमें पार्टिकल्स उतने नहीं दिख रहे हैं, हमने डाइल्यूट किया उसको तो कलर थोड़ा सा लाइट हुआ, फिर हमने उसको और डाइल्यूट किया तो हमें थोड़े थोड़े पार्टिकल्स दिखने लगे, और डाइल्यूट किया तो दिखे, और डाइल्यूट किया तो दिखे, और एकदम से डाइल्यूट किया तो हमें पता चला कि भाई इसमें बहुत ही लाइट पिंक कलर का 1 या 2 पार्टिकल घूम रहा है जो पूरे सॉल्यूशन को कलर दे सकता है अभी भी। मतलब द पार्टिकल्स दो बीइंग वेरी स्मॉल दे हैव अ ग्रेट एफिनिटी टू मूव, और ये इस सॉल्यूशन में हमें पता चलता है कि पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं। अब ये जो हम डाइल्यूशन करते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी 100 ml की सॉल्यूशन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 10 इसमें से हम 10 ml पानी, हम इसमें से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे और 90 ml पानी डालेंगे, फिर इसमें से हम 10 ml लेंगे और 90 ml पानी डालेंगे। तो ऐसे करते 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 हमें डाइल्यूट करते जाना है। तो लास्ट में हमें पता चलेगा कि 2 से 3 पार्टिकल छोटे छोटे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे हमें कंफर्मेशन मिला कि पार्टिकल बहुत ही छोटे हैं। अब दूसरा कंफर्मेशन हमें चाहिए था कि भैया हमने बोला कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये मैंने बोला था, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। ये आपका पेज नंबर 1 पे एक्टिविटी 1.1 है। अब इसमें क्या करना है, ये आप घर पे भी कर सकते हो। एक ग्लास लो, ग्लास में आप 100 ml पानी डालो, उसमें फिर आप 50 ग्राम शुगर डालो। जब आप शुगर डालोगे तब यू विल नोटिस कि पानी का कंसंट्रेशन बढ़ नहीं रहा है, पानी उतने का उतना ही है, शुगर डाला तभी भी। उसके बाद ये शुगर स्टर होनी स्टार्ट हो गई, हमने उसको स्टरिंग कर लिया। तो जब स्टर किया तब शुगर डिज़ोल्व होके उसके पार्टिकल्स कहीं ना कहीं इसके पानी में वाटर मॉलिक्यूल्स में स्पेस होती है तो उसमें सेट हो गए, इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज़ नॉट इंक्रीज्ड दो एडिंग शुगर इनटू इट। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि देयर इज़ मतलब वाटर टाइटली पैक्ड नहीं है और इनमें थोड़ी थोड़ी स्पेसेस है जहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल अपने आप को फिट कर दे रहे हैं। सो इससे पता चलता है कि जो मैटर है यहाँ पे इट हैज़ अ स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे मैटर को हमने कंसिडर किया है पानी को, ठीक है, शुगर को नहीं। तीसरा हमारा है कि भाई पार्टिकल ऑफ द मैटर दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो ये हमने प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ ब्राउनियन मोमेंट, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और ये एक्टिविटी आपका 1.3 है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी में क्या करना है, हमको अगरबत्ती लेना है। अगरबत्ती लेके जब आप उसको जलाओगे तो हमको पता है कि ये दिखा आपने इसके फ्यूम्स जा रहे हैं। तो ये जब फ्यूम्स जाते हैं ना तो वो रैंडम डायरेक्शन में कहीं भी चले जाते हैं। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं उससे कि हाँ भाई जो ये गैसियस सब्सटेंस है वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, लिक्विड थोड़े से कम और सॉलिड थोड़े से उससे भी कम, बट दे मूव, पार्टिकल्स मूव, राइट। वैसा ही एक दूसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट हो रहा है।